आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर का महा ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोग इस ट्रिक की मदद से दुनिया के किसी भी लेटर को बहुत ही आसानी से लिखेंगे, आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। और देखिए, आप लोग किसी भी क्लास से हो, चाहे क्लास 9 से हो, 10 से हो, 11 से हो या फिर 12 से हो, हर एक क्लास का यही ट्रिक होने वाला है। और ये हमारा लेटर का ट्रिक है। लेकिन यहां पर देखिए, मैं आज क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा लेटर का ट्रिक, जो हर एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आया हुआ है, मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 5 तक, यानी मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 5 तक जो भी यहाँ पर लेटर है, कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। तो सर वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेटर के ट्रिक को देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक एक्चुअल में है क्या। तो देखिए यहां पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा ट्रिक। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपना पता। आपको हिंदी से नहीं लिखना है, आपको लिखना है इंग्लिश से। कैसे लिखेंगे यहां पर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि पांचों सेट का यहां पर मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता, फिर लिखना है आपको डेट, फिर लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। बात क्लियर हुआ? ये सब आप लोग याद रखेंगे। फिर यहां पर आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे देखिए। तो सब्जेक्ट में हमको लिखना है, हम लोग फॉर लिखेंगे या फिर अबाउट लिखेंगे, जो लिखिए, फॉर लिखिए अबाउट लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिखिए, दोनों का दोनों चलेगा। फिर देखिए क्वेश्चन में हो सके कि आपका फॉर दिया रहे, क्वेश्चन में हो सके आपका अबाउट दिया रहे, हो सके क्वेश्चन में ना तो आपका फॉर दिया रहे और ना ही अबाउट दिया रहे, कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर दिया रहेगा तो फॉर लिखेंगे, अगर अबाउट दिया रहेगा तो अबाउट लिखेंगे, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया रहेगा ना सर, तो आप अपने मन से जो चाहे लिख सकते हैं। फॉर है तो फॉर लिखिए, अबाउट माने तो अबाउट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन में उसके बाद वाला जो भी होगा उसको लिख देना है। अभी जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको इस ट्रिक का अहमियत समझ में आएगा कि एक्चुअल में ट्रिक है क्या। फिर आपको लिखना है सर, ठीक है, यहां पर एक कॉमा दे देना है। फिर लिखना है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, या फिर मैं आपको मतलब यहां पर जो भी समस्या वगैरह जो भी चीजें या फिर जो चीजें इसको मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। फिर आपको क्या करना है देखिए, यहां पर जो आप लोग फॉर और अबाउट जो लिखेंगे ना सब्जेक्ट में, उसके बाद वाला जो भी होगा इस चीज को आप लोग यहां पर लिख देंगे। फिर एक दो लाइन अगर आपका मन करता है तो आप लोग लिख देंगे अपने से। क्या लिखेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फिर आपको क्या लिखना है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW माने हो गया सुइटेबल वर्ड्स। कुछ यहां पर हम लोग सुइटेबल वर्ड्स लिखेंगे, इसके बारे में भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे आपको लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। माने क्या हो गया कि आपके इस पुण्य कार्य हेतु में आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है योर फेथफुली, और इधर लिख देना है थैंकिंग यू। और हमारा लेटर का ट्रिक खत्म हो जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है और आप दुनिया के किसी भी लेटर को बहुत ही आसानी से इस ट्रिक की मदद से लिख सकते हैं। फटाफट रिवीजन करिए। अपना पता, डेट, जिसको भेजना है उसका पता, सब्जेक्ट में लिखेंगे फॉर और अबाउट, उसके बाद वाला जो भी रहेगा लिख देंगे। फिर लिखेंगे सर, फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। मन करेगा तो एक दो लाइन अपने से लिख सकते हैं। फिर सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, यहां पर कुछ सुइटेबल वर्ड्स अपने से लिखेंगे। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, योर फेथफुली, और यहां पर थैंकिंग यू। अब बात रहा कि सर यहां पर अपना पता कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पर अपना पता का थोड़ा सा फंडा है। यहां पर थोड़ी सी बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग क्लास 9th या फिर क्लास 10th से है, ठीक है, ये तो आपका एक कैटेगरी में जाएगा। अगर आप लोग क्लास 11th या फिर क्लास 12th में है तो आप यहाँ पर एक कैटेगरी जाएगा, मतलब दो कैटेगरी यहाँ पर बनेगा। देखिए क्लास 9th और क्लास 10th का जो होता है ना, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा लेटर का, मतलब लेटर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एड्रेस नहीं दिया जाता है, उसमें पता नहीं दिया रहता है, पता दिया हुआ नहीं रहता है। लेकिन क्लास 11th क्लास 12th का जो भी लेटर होगा उसमें हमारा जो एड्रेस है सर, एड्रेस यानी कि जो हमारा पता है वो पता दिया रहता है। तो क्लास 11th क्लास 12th का हम लोग जब भी लिखेंगे तो जो वहां पर एड्रेस दिया रहेगा क्वेश्चन में वही एड्रेस को लिखेंगे। लेकिन क्लास 9th क्लास 10th में किसी भी प्रकार का कोई एड्रेस यानी कोई पता दिया हुआ नहीं रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल। तो देखिए यहां पर अपना पता में क्या लिख देना है, तो अपना पता में आप लोग लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब देखिए यहां पर डेट,
तो डेट में आपको यहाँ पर दिनांक दे दीजिए, जिस डेट को आप लोग पत्र लिख रहे हैं उसका डेट आपको दे देना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ये पत्र है हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम के दिन में लिखेंगे। तो आपका जो मैट्रिक का जो इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है शायद अप्रैल 20 को होगा। तो देखिए एक्चुअल में डेट लिखने का जो तरीका है क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ लिखना पड़ेगा, जो भी मंथ होगा मंथ को लिखिएगा, फिर यहाँ पर डेट को लिखना है, फिर आपको ईयर को लिखना है, कुछ इस फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा। देखिए इसका और एक फॉर्मेट होता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट और जो अच्छा और जो आसान वाला जो फॉर्मेट है यही है। पहले मंथ लिखिए, फिर जो डेट है डेट लिखिए, फिर जो ईयर है ईयर को लिख दीजिए। जिसको भेजना है उसका पता में क्या करेंगे, टू द, जैसे हेडमास्टर को लिखना है तो टू द हेडमास्टर, ठीक है। अगर कोई मतलब अधिकारी को लिखना है तो जिनको भी लिखना है टू द करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। स्थान मतलब प्लेस देंगे, जैसे हेडमास्टर को लिखेंगे तो टू द हेडमास्टर लिखेंगे, और आप स्थान में क्या करिएगा, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। अभी आपको हर एक चीज पता चलेगा, और ये जो टू द वाला है ना, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना है। तो चलिए ये तो ट्रिक हो गया। ट्रिक के साथ साथ अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं जितना सबको साइड कर देता हूं, एक एक करके हर एक सेट को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए सेट नंबर 4। देखिए सेट नंबर 4 जो है यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, मतलब क्या करो, एडिटर को एक पत्र लिखो ऑफ हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स है, कहाँ का, रांची का। देखिए हर एक चीज बोल दिया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हिंदुस्तान टाइम्स रांची का जो एडिटर है उसको आपको एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। आपका जो शहर है, आपका जो टाउन है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके बारे में क्या करना है, हिंदुस्तान टाइम्स रांची के जो एडिटर है उनको एक पत्र लिखना है। आपको ये सब समझ में आता है या फिर नहीं आता, लेना देना नहीं है, समझने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सर, अपना फंडा यूज करेंगे। सबसे पहले ट्रिक हमारा कहता है कि अपना पता लिखो। चलो भाई यहाँ पर कुछ तो पता दिया नहीं है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल। अच्छे तरीके से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल हमने लिख दिया, क्लियर हो गया। चलिए अपना पता हमने लिख दिया, अब डेट लिखना है। चलिए आज का अगर आपको डेट लिखना है तो आज का लिख सकते हैं, जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा अगर वो डेट लिखना है तो वो डेट लिखिए। तो आप लोगों का 20 अप्रैल को एग्जाम होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे अप्रैल APRIL, अप्रैल 20 और यहाँ पर 2022। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए, फिर यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है कि जिसको भेजना है उसका पता। तो जिसको भेजना है उसका पता हम लोग कैसे लिखते हैं, तो टू द करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू द क्या है, दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर है टू द एडिटर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू द एडिटर। क्या लिखेंगे, टू द एडिटर, ठीक है। और एडिटर जब भी आप लोग लिखिएगा, एडिटर को जब भी आप लोग पत्र लिखिएगा तो पेपर का नाम दे देना है। देखिए यहाँ पर पेपर का नाम साफ साफ दिया गया है, क्या है कि हिंदुस्तान टाइम्स रांची। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स रांची दे देते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स रांची, हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पर कॉमा देंगे और यहाँ पर रांची लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बात को समझ लीजिए। चलिए सर यहाँ तक शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपना पता लिखा, डेट लिखा, जिसको भेजना है उसका पता लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर आप लोग, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या कहता है कि क्वेश्चन में आपको फॉर या फिर अबाउट मिल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में फॉर अबाउट है, देखिए हाँ बिल्कुल सर यहाँ पर अबाउट दिया गया है। तो क्या करिए, ये अबाउट से लेकर फुल स्टॉप कहाँ पर है, देखिए फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, हाँ यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, जहां तक फुल स्टॉप रहेगा वहां तक आपको लिख देना है। क्या है, अबाउट है। चलिए लिखिए कि अबाउट के बाद क्या है, द, जो रहेगा वही लिखेंगे। द क्या है, फ्रीक्वेंट, FREQUENT, फ्रीक्वेंट क्या है, ब्रेकडाउन। जैसा जैसा रहेगा देख देख के उतारना है, रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन का इन लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो योर है ना, योर की जगह पे हम लोग लिखेंगे माई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला तुम्हारा, तो पत्र तो हम लिख रहे हैं सर, तो मेरा ही तो शहर होगा ना, तो ये लिखेंगे इन माई। यहाँ पर क्या है, टाउन है, तो यहाँ पर क्या करिए आप लोग, टाउन लिख दीजिए, TOWN। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, आप लोग बता सकते हैं, जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये हो गया। चलिए हम लोगों ने क्या किया सर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर सर है, फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, जहां तक ये जो है इसको आप लोग पहले लिखिए। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सर, ठीक है, यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे इन दिस लेटर, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट।
देखिए सर, यहां तक बात को समझिए, ये वाला हर एक लेटर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने लिख दिया कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको लिख दो। तो फॉर अबाउट तो यहाँ पर रहा अबाउट, तो इसके बाद में द से टाउन तक है, लिखिए यहाँ पर अबाउट, यहाँ पर जो है देख देख के लिख देना है। तो द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन, इन माई टाउन। देखिए कितना सिंपल है, समझ सकते हैं। यहां तक शायद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, कुछ डॉट डॉट दे दिया गया है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर मतलब लाइन अगर चल जाता है तो प्रॉब्लम होता है ना। तो जब भी प्रॉब्लम का बात होगा ना, तब आप लोग हर जगह पे क्या लिखिएगा, एक बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी आर फेजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब हम लोग क्या है, हम लोग बहुत सारे समस्याओं का यहाँ पर सामना कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ पर हम लोग सामना कर रहे हैं। ये बात आप लोग लिखिएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए सर, यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही लिख देना है। फिर यहाँ पर कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, यहाँ तक लिखना है आपको। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखना है हमें यहाँ पर कि सो आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, यू हो गया, दैट प्लीज, PLEASE, प्लीज हो गया। देखिए यहाँ पर आप इसको देख देख के लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। अब यहाँ पर SW है, अब SW में क्या लिखेंगे, देखिए SW माने होता है कोई सुटेबल वर्ड्स लिखिए। तो यहाँ पर क्या है सर, हमारा प्रॉब्लम ही तो है ना, लाइन चल जा रही तो क्या है, प्रॉब्लम है। जब भी प्रॉब्लम का बात होगा तो हमेशा आप लोग लिखिए कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा लिखिए, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम का बात आएगा तो आपको ये लिखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये भी आपका हो गया। अब ये वाला होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा देख देख के उतार दीजिए कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। जैसा है वैसे ही, कुछ अंतर नहीं है। तो आई शैल ऑलवेज रिमेन grateful to you for this act of your kindness, आपके इस पुण्य कार्य हेतु में आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से आपको देना है, इधर योर फेथफुली और इधर थैंकिंग यू लिख देना है। चलिए हो गया ये हमारा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, योर फेथफुली। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी नाम रहेगा आप लोग अपने नाम को लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है थैंकिंग यू। क्या लिख देना है, थैंकिंग यू। तो सर देख लीजिए कितना सिंपल ट्रिक है, और इसी ट्रिक की मदद से हम लोग हर एक लेटर को लिखेंगे। यहाँ तो मैंने आपको सेट 4 बताया ना, अभी सेट 1, 2, 3 और 5 सबको बताऊंगा। चलिएगा करके डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए सेट नंबर 2। यहाँ पे देखिए, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले से ही लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो सेट 2 में भी मेरा फॉर और अबाउट दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची। यहाँ पर हमें पत्र लिखना है किनको, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची का जो चेयरमैन है उनको। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ अबाउट दिया है, तो अबाउट द क्या है, इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। अब इंसैनिटरी कंडीशंस माने होता है अस्वच्छ स्थितियां, मतलब आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है वहां पर बहुत ही ज्यादा अस्वच्छ है, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, तो इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना। आप देखिए बात सिंपल है। यहाँ पर देखिए आप पहले आपको ट्रिक को देखिए, ट्रिक से हम लोग करेंगे लिंक अपना पता। तो अपना पता में हमेशा आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर डेट है तो हमने यहाँ पर डेट भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर जिसको भेजना है उसका पता। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए टू द करके दिया है, टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची। हमने लिखा कि टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची, जो स्थान था उसको हमने नीचे लिख दिया। सब्जेक्ट में क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला था कि अबाउट से आप लोग स्टार्ट करिए, जहां तक पॉइंट जाता है, मतलब फुल स्टॉप जहां तक कहते हैं, यहीं पर फुल स्टॉप है, मतलब पूरा लिख देना है। तो अबाउट द क्या है, इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। हमने वही लिखा है कि अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशंस ऑफ, यहाँ पर योर नहीं होगा, योर की जगह पे क्या होगा, माई। तो माई लोकेलिटी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। वही हमने लिखा सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। यहां तक तो जो ट्रिक था सर, ट्रिक से हमने लिख दिया,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, मैंने क्या बोला है ट्रिक में कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है। तो फॉर और अबाउट के बाद वाला यहाँ पर क्या है, तो फॉर और अबाउट के बाद वाला यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है और लोकेलिटी तक है, तो 10 से लोकेलिटी तक आप लोग लिख दीजिए। तो हमने लिखा कि द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ माई लोकेलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या अस्वच्छ स्थितियां हैं, बहुत ही ज्यादा गंदगी है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम जहां पर भी होगा ना सर, तो हम लोग वही लिखेंगे कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा समस्या है, दिक्कत है। अब इन समस्याओं से हमें क्या चाहिए, निदान चाहिए, इस समस्याओं से हमें छुटकारा चाहिए। तो हम लोगों ने लिखा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस और योर फेथफुली थैंकिंग यू। ऐसे ही फंडा है, ऐसे ही करना है। अब इस लेटर में और इस लेटर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर था जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं ना, आगे देखिए, आगे है, आगे देख लीजिए। या हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 देखिए, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हर एक बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है तो होने दीजिए। सेट नंबर 1 में देखिए, जो सेट नंबर 1 है ना, और सेट नंबर जो हमारे पास और क्या क्या है, एक 5 और एक 3 है। तो तीनों में फॉर और अबाउट नहीं दिया हुआ है। तो फॉर और अबाउट जब नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में किस के बारे में पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है। जिसके बारे में पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और इसमें सब्जेक्ट क्या हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि राइट ए लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL। जो BSNL का जो एरिया मैनेजर है उसे हमें पत्र लिखना है। देखिए टू द करके दे देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, टू द वाला तो मिल ही जाएगा। रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड। मतलब तुम्हारे या फिर आपके एरिया का मतलब जो भी मतलब यहाँ पर टेलीफोन से वो डेड हो चुका है, मर गया है, मर नहीं गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में क्या करना है, BSNL का जो एरिया मैनेजर है उनको एक पत्र लिखना है। ठीक है सर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया, सबसे पहले लिखना है अपना पता। तो अपना पता में आप लोग लिख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल, मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको लिखना है डेट, तो जो भी डेट में आप लोग पत्र को लिख रहे हैं वो डेट आपको डाल देना है, ये भी हो गया। यहाँ पर फिर आगे क्या है कि जिसको भेजना है उसका पता है, इनकी टू द वाला देखिए क्या है, तो यहाँ पर टू द एरिया मैनेजर BSNL है, तो हमने लिखा टू द एरिया मैनेजर BSNL। यहाँ पर कोई स्थान हमने दे दिया, धनबाद दे दिया, और धनबाद के यहाँ पे देखिए पिन कोड हमने दे दिया 828109। आपका जो भी इलाका होगा, आपके इलाका का जो भी मतलब पिन कोड होगा आप लोग अपने हिसाब से दे दीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको क्या बोला था, या तो क्वेश्चन में आपको फॉर मिलेगा, या फिर क्वेश्चन में आपको अबाउट मिलेगा, या फिर क्वेश्चन में ना तो आपको फॉर मिलेगा और ना ही अबाउट मिलेगा। तो उस केस में आप लोग करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए सर यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें देख लीजिए ना हमारे कहीं पर फॉर दिया गया है और ना ही कहीं पर अबाउट दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया कि यहाँ पर फॉर अबाउट कुछ भी नहीं दिया गया है। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो डेड टेलीफोन्स के बारे में बोला जा रहा है। हमने लिखा है, देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा, आप यहाँ पर फॉर या अबाउट कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गलती नहीं होगा। तो हमने लिखा सब्जेक्ट में कि फॉर डेड टेलीफोन्स ऑफ माई एरिया रिपेयर्ड। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या है कि फॉर, हमने फॉर लगाया, और देखिए डेड टेलीफोन्स ऑफ, यहाँ पर योर की जगह पे क्या लगा दिया, माई लगा दिया, माई एरिया रिपेयर्ड, वही तो हमने लिखा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर खाली हमने एक फॉर लगाया है अपने से, और यहाँ पर डेड टेलीफोन्स ऑफ माई एरिया रिपेयर्ड, मैंने हमारे इलाके का जो टेलीफोन्स जो मर गया है उसको हम आप लोग क्या करिए, रिपेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर आगे देखिए ट्रिक में चलते हैं। फिर हमारा ट्रिक क्या है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, हम लोग वही लिखेंगे, सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यहां तक हो गया। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी है उसको लिख देना है। तो फॉर और अबाउट के बाद में हमने लिखा कि यहाँ से डेड टेलीफोन्स ऑफ माई एरिया रिपेयर्ड, तो हमने लिखा, देख लीजिए कि डेड टेलीफोन्स ऑफ माई एरिया रिपेयर्ड। बात समझ में आ रहा है। फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए टेलीफोन अगर खराब हो गया, फोन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम होगा ना सर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर भी हमारा बहुत सारा समस्या हो रहा है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्किंग आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो नेटवर्क है, जो टावर है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं पकड़ रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम ही है। तो जब प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या लिखिएगा कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कृपया करें, इसका मन यही हुआ। फिर वही चीज आपको लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, योर फेथफुली थैंकिंग यू। और यहाँ पर ये जो योर फेथफुली है, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, राम मोहन सोहन, जो भी आपका नाम होगा सर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉडल सेट 3। तो देखिए मॉडल सेट 3 में क्या क्वेश्चन दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल।
आपके स्कूल के जो हेडमास्टर है उनको आप लोग क्या करिए, पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू। वहां पर क्या करिए, आप उनसे प्रार्थना करिए कि आपका वो मदद करे फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। जो पुअर बॉयज फंड होता है ना स्कूल का, वहां से आपका मदद करे। इस पर क्या करना है, हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, जो हमारा ट्रिक है वही ट्रिक से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो फॉर दिया गया है और ना ही अबाउट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, और आप लोग फॉर या फिर अबाउट कुछ भी लिखिए, दोनों में से दोनों चलेगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा क्या होता है, अपना पता। तो अपना पता में हम लोग क्या लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, डेट है, तो डेट हमने लिख दिया अप्रैल 20, 2022। कोई सा भी आप लोग डेट लिख सकते हैं, जिस डेट को आप लोग पत्र को लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है कि जिसको भेजना है उसका पता। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किनको भेज रहे हैं, तो हेडमास्टर को लिख रहे हैं ना। एक्चुअल में यहाँ पर दिया भी गया कि टू द हेडमास्टर है ना, तो बस वही लिखेंगे टू द हेडमास्टर। देखिए हेडमास्टर स्कूल का होता है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर तो मैंने एक स्कूल का नाम लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या करिएगा, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि +2 हाई स्कूल टुंडी धनबाद। जो भी आपका स्कूल का जो भी नाम होगा आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात रहा सब्जेक्ट, तो मैंने क्या बोला कि फॉर या फिर अबाउट जो भी लिखिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेल्प यू, मतलब आपका मदद होना चाहिए। कहां से, तो फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड से। तो हमने लिखा कि फॉर हेल्प मी, मतलब मेरा मदद करो। कहां से, तो फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड से। वही चीज जो यहाँ पर लिखा है कि हेल्प यू, तो यहाँ पर लिखा मैंने कि हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। यहाँ पर खाली यू की जगह पे हमने क्या कर दिया, यू की जगह पे हमने कर दिया मी, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखना है कि सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, जो हम लोग लिखते हैं। फिर अबाउट और फॉर के बाद वाला क्या है यहाँ पर कि हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। तो हमने लिखा कि हेल्प मी द पुअर बॉयज फंड। अब देखिए कोई भी बच्चा जो गरीब होता है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो हमने लिख दिया है कि आई एम फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब मैं क्या है यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं का यहाँ पर मैं सामना कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हेल्प मी फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, मतलब आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरा क्या करिए, मदद करिए। कहां से, तो पुअर बॉयज फंड से। तो वही लिखा हमने, देख लीजिए जो कि हम लोग लिखते हैं कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, फिर प्लीज लिखना है, फिर सुइटेबल वर्ड से। तो सो आई रिक्वेस्ट यू दैट लिखा, फिर प्लीज लिखा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो हेल्प है ना, यहाँ पर हेल्प में से ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया, क्योंकि यही तो सुइटेबल वर्ड्स है, ठीक है। फिर जो आपका वही है वही लिखेंगे कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, इधर थैंकिंग यू, यहाँ पर योर फेथफुली। जो भी आपका नाम होगा आप अपने नाम को लिख दीजिए, राम मोहन सोहन जो भी होगा आप लोग लिख दीजिएगा। बात क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ये तो था सेट 3। अब चलते हैं हमारा जो लास्ट सेट बचा हुआ सेट नंबर 5। तो देख लीजिए सेट नंबर 5 यहाँ पर क्या है। सेट नंबर 5 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के जो हेडमास्टर उनको एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, जो स्कूल का जो लाइब्रेरी है उसमें और अधिक से अधिक क्या करें, बुक्स को अवेलेबल कराएं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो ना तो फॉर है ना ही अबाउट है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना पता में एग्जामिनेशन हॉल, फिर हम लोग लिखते हैं डेट, फिर टू द हेडमास्टर, क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो टू द हेडमास्टर, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर हेडमास्टर स्कूल का होता है +2 हाई स्कूल टुंडी धनबाद, आपका जो भी स्कूल होगा नाम लिखिएगा। सब्जेक्ट में हमने यहाँ पर फॉर लिखा, जो है यहाँ पर वही लिखेंगे कि मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि यही हमें सुटेबल लग रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि फॉर मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। फिर लिखना है सर, फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट हमको लिखना पड़ेगा। फिर अबाउट और फॉर के बाद वाला देखिए मैक्स है कहां तक, लाइब्रेरी तक, तो मैक्स हमने क्या किया, लाइब्रेरी तक लिख दिया। अब देखिए हर एक बुक्स यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हर एक बुक रहता तो हम लोग आसानी से पढ़ लेते, लेकिन बहुत सारे बुक्स यहाँ पर नहीं है, तो क्या तो समस्या ही है ना, यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स ही है ना। इसलिए हमने लिखा कि वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। So I request you that प्लीज मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज हमने लिखा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मैक्स है ना, मैक्स लाइब्रेरी तक है, हमने मैक्स से क्या क्या लाइब्रेरी तक वही चीज यहाँ पर लिख दिया है। फिर वही चीज लिखना कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ठीक है। फिर योर फेथफुली, और यहाँ पर थैंकिंग यू, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से काम करेंगे आपका हर एक चीज हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, मेरे पास एक ही ट्रिक था और एक ही ट्रिक से यहाँ पर हमने पांचों के पांचों क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया। आपको शायद समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।